ये कहानी एक ऐसी पत्नी की है जिसने अपने प्रेमी को एक ऐसी मौत दी कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मामला नागपुर जिले के एक छोटे से शहर खापखेड़ा का है, जहां रहती थी एक शादीशुदा महिला, लेकिन उसकी जिंदगी में और एक आदमी था जिससे वो चोरी छिपे बात करती थी, चोरी छिपे मिला करती थी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के द्वारा वो चुपके चुपके अपने पति के बात करती थी उसके प्रेमी सागर से। एक दिन पति को रिश्ते का पता चला और फिर जो हुआ वो आप सब सुनकर हैरान हो जाओगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाला क्राइम स्टोरी। यहाँ हम सुनाते हैं देश भर की सच्ची और खौफनाक घटनाएं और आपराधिक घटनाएं, जहां लालच, प्यार, धोखा और गुस्सा इंसान को बना देता है हैवान। इन कहानियों में होगा ऐसा सच जो आप सोचने पर भी मजबूर कर देगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपराध की इस दुनिया का काला सच, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं लाला क्राइम स्टोरी। यह कहानी 5 मार्च की उस टाइम की है दोस्तों, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, आम जनता अपने कामों में लगी रहती है। कोई खाना बना रहा है, कोई ड्यूटी जा रहा है, कोई कुछ भी अपना काम कर रहा है। तब एक ऐसा महाराष्ट्र के नागपुर जिले में खापखेड़ा एक गांव है, एक शहर है, जहां की ये कहानी है। जहां हर समय एक दिन जैसा चल रहा था। रोज महिला अपने काम में लगी हुई थी, उसका जो पति है वो भी अपने बच्चों को कामकाज में लगा हुआ था। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अपराध की इस दुनिया का काला सच, तो बने रहिए लाला क्राइम स्टोरी के साथ और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं हूं आपका दोस्त, आप देख रहे हैं लाला क्राइम स्टोरी। यहाँ कहानी 5 मार्च की उस टाइम की है दोस्तों, जब बच्चे स्कूल जाते हैं। आम लोग अपने काम में लगे रहते हैं, कुछ लोग अपना काम करते रहते हैं, कुछ रोड से गुजर रहे थे और कुछ जो लोग हैं वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर घर जा रहे थे। कोई ऑटो वाला अपना ऑटो की सवारी लेकर जा रहा था कहीं और। दोस्तों, एक मामला सामने आता है नागपुर जिले के खपरखेड़ा में। ऐसा मामला सामने आ जाता है जिससे सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, आसपास सनसनी फैल जाती है। दोस्तों, कोराडी रोड के साइड में पत्नी अपने पति के साथ मिलकर अपने प्रेमी को बेपनाह चाकुओं से वार कर रही थी। आप बने रहिए लाला क्राइम स्टोरी के साथ। आपने अभी तक बहुत कहानी सुनी होगी, लेकिन ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी दोस्तों। यह कहानी आपको हिलाकर रख देगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ दोस्तों। सागर और उसकी जो प्रेमिका है सोनाली, स्कूल टाइम से दोनों साथ में पढ़े थे और वो फिर कुछ दिन में दोस्त बने। दोस्त बन के वो कब उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, कब क्या हो गया ये अपन सोच भी नहीं सकते। वो 10th क्लास में साथ पढ़ते थे, सागर और सोनाली। 12th तक वो साथ पढ़े, उनकी 10th में दोस्ती हुई और 12th में उनकी जो दोस्ती थी वो प्यार में तब्दील हो गई। कुछ दिन उनका रिश्ता ऐसे ही चलता रहा। फिर वो कॉलेज जाने लगे। कॉलेज जाते जाते सोनाली की शादी हो जाती है नागपुर के खपरखेड़ा में, जहां सोनाली के पास 2 बच्चे भी होते हैं। उसका पति जो है वर्क से, उसके काम से मजदूर है और सोनाली घर का काम करती है। और शादी बाद भी सोनाली जो है वो उसके प्रेमी सागर से बात करती है। जो उसका प्रेमी है सागर, वो पुणे में काम करता है कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, और सोनाली के 2 बच्चे भी हैं। कुछ दिन पहले सोनाली के पति को इस बात का पता पड़ा था कि सोनाली किसी और युवक से बात करती है। तब उसने सोनाली को समझाया था कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। तो सोनाली ने बताया था कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, आप मुझे माफ कर दो। तो उसका जो पति है, जिसका नाम राजू है, उसने उसकी बात मान ली थी, क्योंकि सोनाली ने उससे माफी मांग ली थी। अब सोनाली ने माफी मांग ली थी, इसके बाद उसको ये नहीं पता था कि सोनाली वापस बात करने लगी, कि सोनाली सागर से वापस बात करने लगती है। इनकी इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप द्वारा वापस बात होना शुरू हो जाती है। इसके बाद फिर जो उसका पति है राजू, उसको पता पड़ता है तो पास के ही थाने में आवेदन देता है कि साहब, मेरी जान को खतरा है, मेरी वाइफ जो है वो किसी और से बात करती है, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी खुद सोनाली रहेगी। सोनाली के 2 बच्चे भी हैं, जिसमें एक बेटा है और एक बेटी है। तो वैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर सोनाली सागर से इंस्टाग्राम पर बात करने लगी। तब बात इतनी बढ़ गई कि जो सागर है वो बैतूल के पास एक उसका गांव है, वहां वो रहता था और पुणे में वो नौकरी करता था। होली के दिन वो पुणे से अपने गांव आ रहा था। उसने सोनाली को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है कि मैं आ रहा हूं। उसको नहीं पता था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा होगा। तो सोनाली, वो तो जो सागर था वो सोनाली के प्यार में पागल था। वो पुणे से सीधा सोनाली के ससुराल बाइक से खपरखेड़ा पहुंच जाता है। 5 मार्च को करीब 10 बजे वहां जाके सोनाली को कॉल करता है कि मैं आ गया हूं और श्याम मंगल कार्यालय के पास खड़ा हूं। वहां सोनाली भी आ जाती है और उसकी बाइक पर बैठकर दोनों निकल जाते हैं। इस दौरान सोनाली अपने साथ चाकू भी लेकर आई थी। जो उसका पर्स था सोनाली का, उसमें सोनाली पर्स में चाकू भी रखकर लाई थी। सोनाली का पति जो राजू था वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने गया था और इन दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वो इन दोनों का पीछा करता है। इसके बाद जैसे ही सागर खापरखेड़ा कोराडी रोड पर कोलार नदी का जो पुल है वो पार करता है, सोनाली ने जानबूझकर अपना पर्स नीचे गिरा दिया। जैसे ही सागर वहां बाइक रोकता है
तो जो सोनाली थी वो वहाँ नीचे उतरती है और नीचे उतरने के बाद पर्स में से चाकू निकालकर सीधा सागर पर वार कर देती है। और वार करती है, इतने में उसका जो पति होता है राजू, वो भी मौके पर आ जाता है। मौके पर आने के बाद दोनों उस पर इतने ताबड़तोड़ वार करते हैं, इतनी बार चाकू से मारते हैं कि आप देख भी नहीं सकते। इंस्टाग्राम पर आपने देखा होगा, वायरल वीडियो चल रही है, रील्स वगैरह में आ रही है, कितने बे तरीके से मार रहे हैं वो। जो सागर है उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है, वो वहीं दम तोड़ देता है। उसके पास वहाँ के लोग सूझबूझ समझकर वहाँ पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस मौके पर आती है, मौके का जायजा लेकर जो सब है उसका सागर का, उसको पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज देती है। वहाँ से उसके परिजनों को कॉल किया जाता है कि आपके बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, आप यहाँ आ जाओ। सागर जो मृतक है उसके घर वाले भी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, और जो आरोपी है सोनाली और उसका जो पति है राजू, वो भी डायरेक्ट थाने पहुंच जाते हैं। और पहुंच जाने के बाद सरेंडर हो जाते हैं कि हाँ हमने ये किया है। उसने दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया है कि हमने ये किया है। अब देखते हैं आगे की कहानी क्या होती है, उन पर क्या केस होता है, क्योंकि उनने खुद ने जुर्म कबूल किया है। पुलिस केस तो करेगी आरोपियों को, क्योंकि खुद ने सरेंडर कर लिया है। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनको ये नहीं पता था कि हमारी मम्मी ये काम करेगी या हमारे पापा ये काम करेंगे। वो तो बेचारे मासूम है, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही क्राइम स्टोरी देखने के लिए लाला क्राइम स्टोरी पेज को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरी पसंद है तो लाला क्राइम स्टोरी को फॉलो जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा सच बताया जाता है। यहाँ किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, आपको सचेत करना है। दोस्तों शुक्रिया।